अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टैसिस के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। पहला कंट्रोल सिस्टम, फिर ऑस्मो रेगुलेशंस इन प्लांट, ऑस्मो रेगुलेशंस इन एनिमल, excretion in plant, urea cycle, excretion in cockroach, liver, homeostatic functions of liver, urinary system, concentration of excretory products, kidney problems, adaptations in animals, thermostatic functions of hypothalamus। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कंट्रोल सिस्टम्स का, उसमें आपने ये पैराग्राफ लिखना है, सिर्फ ये कंट्रोल सिस्टम से लेकर यहाँ नेगेटिव फीडबैक तक, जस्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिखना है, ये पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। इसमें 3 टाइप्स आ जाती हैं, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स इस तरह के प्लांट्स हैं जो कि पानी की सरफेस के ऊपर तैर रहे होते हैं। पानी के ऊपर अक्सर लीव्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। इन लीव्स के जो स्टोमेटाज हैं वो अपर साइड पे होते हैं, जिनसे वो वाटर लॉस को प्रमोट करते हैं। मीजोफाइट्स are those types of plants which have moderate water availability। जब इनके पास कम वाटर होता है तो इनके स्टोमेटा क्लोज रहते हैं ताकि वाटर लॉस को प्रमोट कर सकें, और जब इनके पास वाटर की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो स्टोमेटास ओपन हो जाते हैं ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सकें, जैसे कि रोज़, मैंगो, ब्रासिका एक्सेट्रा। ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स की ऐसी अडेप्टेशंस हैं जिसमें वाटर लॉस बहुत लिमिटेड अमाउंट में होता है। आमतौर पर ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स जो हैं ये हमें डेजर्ट एरिया में नज़र आते हैं, इनके पास वाटर बहुत कम होता है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़ीरोफाइट्स के हवाले से ये क्वेश्चन आता है कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसकी करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ज़ीरोफाइट्स possesses स्मॉल एंड थिक लीव्स टू लिमिट वाटर लॉस बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया पोटेंशियल टू द वॉल्यूम। Their cuticle is thick, waxy and leathery. Stomatas are on lower surface of leaves and located in depression। ये जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। अब डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में पहला मेरीन है, फिर फ्रेश वाटर है, फिर टेरेस्ट्रियल है। इनमें से किसी पर भी नोट आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, लेकिन ज़्यादा कॉमन मेरीन है और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है। मेरीन में वो क्या बताते हैं कि मोस्ट मेरीन इनवर्टिब्रेट्स आर ओस्मोकन्फर्मर्स। अमंग द वर्टिब्रेट्स हैगफिशेस आर आइसोटोनिक विद देयर सराउंडिंग सी वाटर। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोटोनिक क्या होता है। अब ये इसकी डेफिनेशन है आइसोटोनिक की, दैट रिजेंबल्स टू इंटरनल सॉल्यूशन इज़ द आइसोटोनिक, यानी जो अपना इंटरनल टेम्परेचर आउटसाइड टेम्परेचर के साथ मेंटेन रखते हैं वो होते हैं आइसोटोनिक। अब मोस्ट cartilaginous fishes maintain lower internal salt concentration than that of sea water. Their kidney for osmoregulation excrete salts through gills and also possesses salt excreting organs such as rectal glands। अब वो एनिमल्स या वो फिशेस जिनको मेरीन इन्वायरमेंट में रहने की आदत है वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरीन वाटर में पहले ही सॉल्ट की तादाद ज़्यादा होती है, और जब वो इनहेल करते हैं, पानी को इनटेक करते हैं अपने अंदर, तो उनके पास पहले ही सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो सॉल्ट्स ज़्यादा रिलीज़ करते हैं और पानी की तादाद ज़्यादा अपने अंदर रखते हैं। अब जब ऐसी फ़िशेस को फ्रेश वाटर में रहना पड़ जाए तो क्या होता है, इन फिशेस के पास सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन होता है जिसको रेक्टल ग्लैंड कहते हैं। इन रेक्टल ग्लैंड्स की मदद से वो सॉल्ट एक्सक्रीट कर सकती हैं। अब जब मेरीन फिशेस फ्रेश वाटर में रहती हैं तो वो फ्रेश वाटर फिशेस जो हैं उनको आदत होती है डाइल्यूट वाटर में रहने की। फ्रेश वाटर में सॉल्ट्स कम होते हैं, इसलिए वो सॉल्ट्स को अपने अंदर ज़्यादा रखती हैं और पानी को ज़्यादा बाहर निकालती हैं, जिसकी वजह से डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है, जैसे कि बोनी फिशेस। और उन स्ट्रक्चर्स का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, जिनकी वजह से वो ज़्यादा वाटर बाहर निकालती हैं और जिसकी वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है। और ये फ्रेश वाटर फिशेस की बात करते हैं।
टेरेस्ट्रियल लाइफ वो है जिसमें एनिमल्स को बहुत ज़्यादा वाटर के डिहाइड्रेशन को फेस करना पड़ता है। यहाँ पर जो एनिमल्स हैं जैसे कैंगरू, रैट, ये लोग वहाँ पर प्लांट्स में मौजूद सीड्स को खाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है और वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत लंबे अरसे तक ये पानी पिए बगैर ज़िंदा रह सकते हैं। इस पैराग्राफ में एक डेफिनेशन है एनहाइड्रोबायोसिस और इसकी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन एंड इट डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज एनहाइड्रोबायोसिस। ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इसमें जो है डेफिनेशन है एक्सक्रीटोफोर्स की। द फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स इन ऑटम इज अ सीजनल टाइम फॉर प्लांट्स टू गेट rid of accumulated waste and because of this reason leaves are said to be excretophores। और उसके अलावा इबोनी की डेफिनेशन है कि इबोनी एक ऐसा मटेरियल है जो कि ओल्ड ब्रांचेस और ट्रंक्स के अंदर ब्लैक वुडी एरिया हो जाता है ना, उसको इबोनी कहते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। इसमें कॉकरोच का सारा प्रोसेस है, सिर्फ कॉकरोच का नहीं, तमाम इंसेक्ट्स का, कि इंसेक्ट्स में एक्सक्रीशन कैसे आती है, कैसे टेक प्लेस करती है। नेक्स्ट है लिवर। लिवर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक लिवर में आएगा। लेकिन एक इसमें और लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है यूरिया साइकिल। ये इसकी डेफिनेशन द मेटाबॉलिक से लेकर लास्ट फॉर नेक्स्ट साइकिल तक आप लिखेंगे, लेकिन इसका जो साइकिल है वो है पेज नंबर 8 पर। ये साइकिल आपने उसके साथ बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके अलावा एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है मेजर होम्योस्टैटिक फंक्शंस ऑफ लिवर। इसमें आपने ये पूरा टेबल बनाना है, इसकी क्या फंक्शंस हैं, क्या सिंथेसिस है, स्टोरेज, कन्वर्जन, रिसाइकलिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं और उनका क्या क्या काम है। फिर यूरिनरी सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। इसमें आपके पास नेफ्रॉन्स हैं, फिल्ट्रेशंस हैं, रीअब्जॉर्प्शन है और सिक्रीशन है। इनमें से कोई भी टॉपिक आपको अलग से लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमन नेफ्रॉन है या फिर यूरिनरी सिस्टम आता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। इसमें ज़्यादातर ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर की डेफिनेशन बहुत आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डायग्राम नेफ्रॉन विद वेस्कुलर सप्लाई, इसमें नेफ्रॉन का सारा फंक्शन बताया है कि नेफ्रॉन में वाटर एब्जॉर्प्शन, इनटेक ऑफ सॉल्ट्स कहाँ कहाँ टेक प्लेस करते हैं। फिर ये है हार्मोन की डेफिनेशन और नेफ्रॉन्स में कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं, इसमें ये बताया गया है। ये किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स है। सबसे पहला किडनी स्टोन आता है कि किडनी स्टोन कैसे बनता है और इसकी मेजर कॉजेज़ क्या हैं। हाइपर ऑक्सैल्यूरिया और हाइपर कैल्सीमिया क्या चीज़ है और कितनी कितनी तादाद इसमें नॉर्मली किडनी में पाई जाती है। दूसरा बताया गया है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी एक ऐसा नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी का प्रोसेस है जिसमें कोई भी सर्जरी नहीं होती है, बल्कि इसके ज़रिए से गॉल ब्लैडर और यूरेटर और किडनी के स्टोन्स को ब्रेक किया जाता है। फिर रेनल फेलियर और डायलिसिस में हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस की डेफिनेशन है। ये पूरा पैराग्राफ पेरिटोनियल डायलिसिस का है और ये पैराग्राफ हीमोडायलिसिस का। फिर किडनी ट्रांसप्लांट कि अगर डायलिसिस के बाद भी किडनी सही ना हो तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट होता है। उसके बाद बताया गया है अडैप्टेशंस इन प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर। इसमें हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बारे में बताया गया है कि प्लांट्स के अंदर लो और हाई टेम्परेचर पर क्या क्या अडैप्टेशंस की जाती हैं। इसमें सबसे मेजर हीट शॉक प्रोटीन्स हैं। ये पूरा पैराग्राफ हीट शॉक प्रोटीन्स का है कि हीट शॉक प्रोटीन्स क्या होती हैं और इनका फंक्शन क्या है। इस लो टेम्परेचर में बताया गया है कि प्लांट्स लो टेम्परेचर पर कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। इन पैराग्राफ्स में मैकेनिज्म इन एनिमल्स में यहाँ पर पोइकिलोथर्म्स की डेफिनेशंस हैं, होम्योथर्म्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट पेज पर एंडोथर्म्स की डेफिनेशन है, एक्टोथर्म्स और हेट्रोथर्म्स की डेफिनेशन है। फिर उसके बाद रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड इन्वायरमेंट आता है। स्ट्रक्चरल अडैप्शंस, फिजियोलॉजिकल अडैप्शंस और बिहेवियरल अडैप्शंस के एनिमल्स और इन्वायरमेंट के दरमियान अडैप्शंस कैसे की जाती हैं। उसके बाद थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, इसमें शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस बहुत कॉमन डेफिनेशन है, ये बहुत पूछी जाती है पेपर्स में। फिर आता है
थर्मोस्टेट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म इन ह्यूमन थर्मोरेगुलेशन। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम की थ्योरी जो है वो नेक्स्ट पेज पर है। ये थर्मोस्टेट फंक्शंस एंड फीडबैक कंट्रोल, आप इसको लिखें या ना लिखें, लेकिन ये जो डायग्राम है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इन कोल्ड टेम्परेचर और वार्म टेम्परेचर में कैसे कैसे एनिमल्स और प्लांट्स रिस्पॉन्स करते हैं, ये भी आपने लाजमी पढ़ना है।